हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसमें दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 20 मीटर और 14 मीटर। देयर इज ए पाथ ऑफ इक्वल विड्थ ऑल अराउंड इट हैविंग एन एरिया ऑफ 111 मीटर स्क्वायर। फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। क्या दिया हुआ है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ एक पाथ बना हुआ है और उस पाथ का विड्थ इक्वल है, सब तरफ से बराबर है इसका विड्थ, ठीक है। और इस पाथ का एरिया भी दिया हुआ है 111 मीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। इस पाथ का विड्थ कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट विड्थ ऑफ द पाथ बी x मीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द फील्ड दिया हुआ है 20 मीटर और ब्रेथ ऑफ द फील्ड दिया हुआ है 14 मीटर। तो लेंथ ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग पाथ, इस पाथ को भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है। इस पाथ, ये पाथ भी आ गया, यहाँ से यहाँ तक तो 20 दिया हुआ है, इसको भी इंक्लूड कर लें, इसको भी इंक्लूड कर लें। तो लेंथ ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग पाथ क्या हो जाएगा 20 प्लस 2x, क्योंकि ये वाला लेंथ भी आ गया, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से लेके यहाँ तक 20। तो टोटल क्या हो जाएगा 20 प्लस 2x। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल 20 प्लस 2x और ब्रेथ ऑफ फील्ड इंक्लूडिंग पाथ, ये जो हो गया ब्रेथ ऑफ फील्ड इंक्लूडिंग पाथ को भी अगर हम इंक्लूड कर दें तो ये वाला ब्रेथ कितना हो जाएगा 14 प्लस 2x। या इसको ऐसे बोल सकते हैं ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये आ गया एरिया ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग द पाथ। तो ये पूरे फील्ड का एरिया क्या हो जाएगा, इसमें पाथ का भी एरिया आ जाएगा। तो या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा आउटर लेंथ इंटू आउटर ब्रेथ। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 2x इंटू 14 प्लस 2x। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 20 इंटू 14 ये आ गया 280 और 20 इंटू 2x ये हो गया 40x प्लस 2x इंटू 14 ये हो जाएगा 28x और 2x इंटू 2x ये हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है। तो फिर ये और ऐड हो जाएगा 4x स्क्वायर और 40x प्लस 28x ये बन जाएगा 68x प्लस 280, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग पाथ। और एरिया ऑफ फील्ड जो इनर फील्ड है उसका एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर और ब्रेथ है 14 मीटर इंटू 14। तो 14 टू या 28 280 मीटर स्क्वायर ये आ गया। तो अब एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ठीक है। और एरिया ऑफ पाथ पहले से ही दिया हुआ है, एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है 111 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ के प्लेस पे हम लिख देंगे 111 और एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल ये कैलकुलेट किया हम यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 68x प्लस 280 माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल है 280। तो ये 280 माइनस 280 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया 4x स्क्वायर प्लस 68x और ये 111 भी इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस 111 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 111 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 444। अब दो नंबर ऐसा चाहिए कि प्लस माइनस करने पे तो आ जाए 68 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 444। तो हम इसी को फैक्टराइज कर लेते हैं, यहाँ से हमें हिंट मिल जाता है। 2 से करेंगे तो ये 2 2 2, फिर 2 से ये 1 1 1 और 3 से 3 3 जा 9 और ये आ गया 37, ठीक है। अब हमें पेयरिंग बनाना है तो अगर हम इन तीनों को एक साथ ले लें 2 2 जा 4 3 जा 12 और 37 से मिलके तो 68 बनेगा नहीं, तो ये तीनों रिजेक्ट। 37 को और 2 को अगर हम एक साथ ले लें 37 इंटू 2 और 2 इंटू 3 तो इससे काम हो जाएगा। 37 इंटू 2 हो गया 74 और 2 इंटू 3 हो गया 6। 74 और 6 के हेल्प से हम 68 बना सकते हैं। तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 74x माइनस 6x माइनस 111 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे 2x कॉमन आ गया तो बचेगा 2x प्लस 37 और यहाँ पे 3 कॉमन आ गया तो यहाँ भी बच गया 2x प्लस 37 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद
2x प्लस 37 आ गया एक ब्रैकेट में, और 2x माइनस 3 आ गया एक ब्रैकेट में। ठीक है, फिर यहाँ से 2x प्लस 37 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया -37/2 और x का वैल्यू मिल गया 3/2। तो 3/2 का मतलब हो गया 1.5, और ये तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो जो पाथ का विड्थ है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो सिर्फ क्या हो गया, बच गया x का वैल्यू 3/2, मतलब x का वैल्यू हो गया 1.5 मीटर। यही फाइंड करना था हमें, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। तो विड्थ क्या आ गया, 1.5 मीटर। ठीक है, और इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।